नमस्कार। देखिए, राजस्थान की धरती मतलब रंग, कहानी और कला से एकदम भरी हुई है। तो आज हम इसके एक सबसे जादुई पहलू की खोज पर निकल रहे हैं। वो है यहाँ का लोक नाट्य। एक ऐसी दुनिया जो हमें सीधा यहाँ की संस्कृति के दिल में ले जाएगी। अच्छा, जब भी कोई राजस्थान के बारे में सोचता है तो मन में क्या आता है? किले, रेगिस्तान, वो रंग बिरंगी पोशाकें, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस जमीन का सबसे पुराना, सबसे जिंदा दिल मनोरंजन का रूप कौन सा है? तो जवाब है लोक नाट्य। और सुनिए, ये सिर्फ कोई नाटक नहीं है, ये तो राजस्थान की आत्मा की आवाज है। मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, एक ऐसी कला जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से कहानियों में जान डाल रही है और लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं ख्याल से। नाम ही कितना दिलचस्प है ना? और यकीन मानिए, इसकी दुनिया तो और भी रंगीन है। एक ऐसा मंच जहां महाकाव्य, समाज पर कटाक्ष और क्षेत्रीय गौरव सब एक साथ देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक ऐसा मंच जो 18वीं सदी से चला आ रहा है, जहां इतिहास की गूंज है, देवताओं की कहानियां हैं और उन्हीं के साथ साथ आज के सामाजिक मुद्दों पर तीखा कटाक्ष भी है। सब एक ही परफॉर्मेंस में। यही तो है ख्याल की असली ताकत। अब ख्याल की सबसे खूबसूरत बात है इसकी वैरायटी। तो देखिए, एक तरफ है कुचामणी ख्याल। इसे शुरू किया लच्छी राम जी ने। ये खुले मंच पर होता है और इसमें लोकगीतों की मिठास होती है। और फिर दूसरी तरफ है नानूराम जी का शेखावाटी ख्याल। ये संगीत और नाच गाने के जरिए समाज को आईना दिखाता है। मतलब अंदाज बिल्कुल अलग, पर आत्मा वो एक ही है। और इसी ख्याल परिवार में एक और बड़ा ही दमदार सदस्य है, हेला ख्याल। इसकी पहचान है हेला देना। मतलब एक इतनी लंबी और बुलंद आवाज जो पूरे माहौल में गूंजकर बता देती है कि बस अब मंच सजने वाला है। और अब ये देखिए, ख्याल की क्रिएटिविटी की एक जबरदस्त मिसाल, तुर्रा कलंगी। ये कोई आम नाटक नहीं है, ये तो 400 साल पुराना एक पोएटिक दंगल है। सोचिए, एक तरफ शिव के प्रतीक तुर्रा के समर्थक और दूसरी तरफ पार्वती की प्रतीक कलंगी के। दोनों पक्ष अपनी कविताओं से एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। कितना शानदार है ना? चलिए, अब हम उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां मंच सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि भक्ति और आस्था का माध्यम बन जाता है। 40, जी हाँ 40। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अवधि है राजस्थान के सबसे अनोखे और कह सकते हैं रहस्यमयी धार्मिक लोक नाटक की, जिसका नाम है गवरी। और ये 40 दिन कमाल के होते हैं। देखिए, गवरी सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक बहुत कठिन आध्यात्मिक यात्रा है। मेवाड़ इलाके के भील समुदाय के पुरुष पूरे 40 दिनों तक अपने घर परिवार से दूर रहते हैं और भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी को गांव-गांव जाकर सुनाते हैं। ये एक तरह का व्रत है, एक तपस्या है जो मंच पर निभाई जाती है। भक्ति की यही धारा हमें लीला के रूप में भी देखने को मिलती है। एक तरफ है रामलीला, जो भगवान राम के आदर्श जीवन की पूरी यात्रा को दिखाती है, और दूसरी तरफ है रासलीला, जो भगवान कृष्ण की चंचल और दिव्य कहानियों की दुनिया में ले जाती है। लेकिन रुकिए, राजस्थान का मंच सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां ही नहीं सुनाता, ये हमेशा से जनता की आवाज भी रहा है। समाज पर टिप्पणी करने का और हाँ, देशभक्ति की आग जलाने का एक बहुत मजबूत जरिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रम्मत। जरा उस समय के बारे में सोचिए। साल था 1943, देश आजादी के लिए लड़ रहा था। तब जैसलमेर के एक कवि, तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी नाम से एक रम्मत लिखी और उसकी एक कॉपी महात्मा गांधी को भेंट की। मतलब अब ये कला सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये क्रांति का हथियार बन चुकी थी। अब चलते हैं जयपुर की गलियों में, जहां से निकलकर आता है तमाशा। ये एक बहुत ही खास परंपरा है। इसे राजा महाराजाओं का साथ मिला और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इसे एक ही परिवार, भट्ट परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखे हुए हैं। वहीं अगर पूर्वी राजस्थान की तरफ जाएं तो वहां नौटंकी का बोलबाला है। इसके मंच पर आपको ऐतिहासिक हीरोज भी मिलेंगे और सामाजिक मुद्दे भी। मतलब एंटरटेनमेंट तो है ही, पर साथ में कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है ये कला। अच्छा, अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम मिलेंगे उन कलाकारों से जो रूप बदलने में और हैरत अंगेज करतब दिखाने में उस्ताद हैं। तो ये है स्वांग, मतलब रूप बदलने की एक गजब की कला।
इसके कलाकार को बहुरूपिया कहते हैं। और ये लोग किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक कैरेक्टर का ऐसा रूप धरते हैं कि पहचानना ही मुश्किल हो जाए, कई कई दिनों तक। जानकी लाल भांट जैसे कलाकारों ने तो इस कला को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। और आखिर में बात करते हैं भवाई की। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से स्किल और हिम्मत का खेल है। सोचिए, कलाकार अपने सिर पर 7-8 मटके लगकर नीचे तलवार की धार पर नाचते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ समाज की बुराइयों पर तीखा व्यंग्य भी करते हैं। सच में ये एक ऐसा अनुभव है जो सांसें रोक दे। तो ख्याल के पोएटिक दंगल से लेकर गवरी के 40 दिन की तपस्या तक, और रम्मत की क्रांति से लेकर भवाई के हैरत अंगेज करतबों तक हमने क्या देखा? यही कि लोक नाट्य सिर्फ एक कला नहीं है, ये तो राजस्थान की संस्कृति का धड़कता हुआ दिल है। तो बस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सबकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हैं, क्या ये सदियों पुरानी कलाएं, ये मंच अपनी आवाज बचा पाएंगे? इनका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।